Hello everyone, welcome all of you on your YouTube channel Adarsh English Secondary School. Today we will discuss the exercise 5.3 of class 10th. The question is 11th. Statement given है, if the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term, what is the sum of first two terms and what is second term? Similarly find third and 10th and nth term. तो स्टूडेंट्स जो ये क्वेश्चन गिवन है इसमें हमें बहुत सारे पार्ट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हमें स्टार्टिंग में सम गिवन है n टर्म्स का, तो सम हम लिखते हैं Sn से, कितना है 4n माइनस n स्क्वायर। ये n टर्म्स का सम हमें गिवन है, तो यहाँ से हम सम फाइंड कर सकते हैं 1 टर्म का, 2 टर्म्स का, 3 टर्म्स का। कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि अगर हम n की जगह 1 पुट करें तो 1 टर्म का सम फाइंड हो जाएगा, 2 पुट करें तो 2 टर्म्स का सम फाइंड हो जाएगा, अगर 3 पुट करें तो 3 टर्म्स का सम फाइंड हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमें सम गिवन है n टर्म्स का और n की जगह हम 1 2 3 पुट करेंगे। तो अगर हम n की जगह 1 पुट करें तो आंसर कितना आ रहा है 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, ठीक है। तो एक बात हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं कि S1 का यहाँ पे कितना आंसर आया है 3, तो टर्म कितनी है 1। तो जब टर्म ही 1 है, टर्म सिर्फ एक ही है यहाँ पे, तो सम भी तो कितना होगा उतना ही होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वही क्या हो जाएगी 3 एंड सम भी कितना हो जाएगा 3, ठीक है। फर्स्ट टर्म आ गई 3। अब हमें क्या करना है, सेकंड टर्म फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, s की जगह पहले 2 पुट करेंगे। s सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम s की बजाय n की जगह 2 पुट करेंगे। तो पहले हमने n की जगह 1 पुट किया और अब हम 2 पुट कर रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 2 8 एंड 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से हमने देखा कि सम ऑफ 2 टर्म्स कितने हैं 4। 2 टर्म्स का सम कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो हमें पता है कि 2 टर्म्स का सम है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म होती है a1, सेकंड टर्म होती है a2 और दोनों का सम कितना है 4। तो हम लिख सकते हैं दोनों का सम तो कितना है 4, फर्स्ट टर्म कितनी गिवन है 3, तो हम सेकंड टर्म यहाँ से निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 एंड a2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमने देखा कि सेकंड टर्म कितनी आई है 1 एंड सम ऑफ 2 टर्म्स कितनी आई है 4। तो इतना समझ आ गया होगा आपको, हमने क्या किया है, n टर्म्स का सम हमें गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर, n की जगह हम 1 2 3 पुट करेंगे, तो जब 1 पुट किया तो s1 की वैल्यू आ गई 3। तो 3 आने का मतलब यहाँ पे ये है कि फर्स्ट टर्म कितनी आई है 3। अब हम s यहाँ पे n की जगह 2 पुट कर रहे हैं, तो 2 पुट करने पे आंसर कितना आया है 4। तो इसका मतलब s2 का मतलब 2 टर्म्स का सम कितना है 4। तो 2 टर्म्स का सम 4 है, फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे 1 है। तो इतना समझ आ गया। तो क्वेश्चन में हमें क्या कुछ फाइंड करना था, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम फाइंड करना था, 2 टर्म्स का सम आ गया 4 एंड सेकंड टर्म फाइंड करनी थी, वो भी आ गई 1। अब हमें करना है, तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमें थर्ड टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो थर्ड टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में a प्लस 2d। तो a का मतलब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3, तो हमने 3 पुट कर दिया 2। अब d का मतलब क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से हम d की वैल्यू अलग से फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितनी है 1 और फर्स्ट टर्म कितनी है 3, तो आंसर आ गया -2। तो d की वैल्यू कितनी आई है -2 और यहाँ पे हम -2 पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3, 2 इंटू 2 4, तो 3 माइनस 4 कितना आंसर आ जाएगा -1। समझ आ गया होगा कैसे किया। d की वैल्यू हमने फाइंड किया a2 माइनस a1 करके -2 एंड a प्लस 2d करेंगे, तो a की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 3। और सेम इसी तरीके से 10th टर्म फाइंड करनी है a10, तो a10 को हम लिख सकते हैं a प्लस
9D, ठीक है। A प्लस A की वैल्यू कितनी है 3, 9, और D की वैल्यू कितनी है -2, जैसा कि हमने अभी फाइंड किया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18, और 3 माइनस 18 कितना हो जाएगा -15। तो समझ आ गया होगा आपको ये पार्ट। अब लास्ट पार्ट रहता है nth टर्म फाइंड करनी है। nth टर्म फाइंड करेंगे, फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 3, n की जगह तो n ही रहेगा, एंड d की वैल्यू कितनी है -2। तो 3, 2 की वैल्यू यहाँ पे n के साथ मल्टीप्लाई, -2n माइनस माइनस प्लस 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 -2n। तो nth टर्म फाइंड करने की वो है 5 - 2n। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, पर समझ आ गया होगा आपको कैसे करना है। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12th। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 12th। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। हमें जो स्टार्टिंग के 40 पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका सम फाइंड करना है, और कौन कौन से इंटीजर जो कि 6 से क्या हो डिविजिबल हो। तो हमें पता होना चाहिए कि 6 से डिविजिबल नंबर कौन से होते हैं। 6 से डिविजिबल 6, उससे आगे 12, फिर 18 एंड सो ऑन। तो ये क्या बन गई अपने पास एक एपी बन गई, ठीक है। हमें क्या करना है 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करना है। सम फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। कितने हैं 40 है, तो n की जगह कितने हो जाएंगे 40/2 2, a की जगह कितना होगा फर्स्ट टर्म है 6 प्लस 40 माइनस 1, एंड डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी a2 माइनस a1। हमें अलग से निकालनी पड़ेगी। डी की वैल्यू a2 माइनस a1 हो जाएगा 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे हम पुट कर देंगे। और ये 40 क्या हो जाएगा 2 से कैंसिल 20 पे, एंड ये हो जाएगा 12 प्लस 39 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। 20, 12 और 39 का 6 तो कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। यहाँ पे 54 4 हो गया, और कैरी हो गई 5, एंड 18 प्लस में 5 कितना हो जाएगा 23, तो 234 हो गया। अब हम 12 ऐड करेंगे, 20 मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो 6 4 2, तो 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 246 के साथ, और आंसर कितना हो जाएगा लास्ट में 0। 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ 12 प्लस यहाँ पे 1 8 और 1 9 2 इंटू 2 4, तो आंसर कितना आ गया 40 टर्म्स का सम हो गया 4920। तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।